नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम ककड़ी की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। जैसे ककड़ी के लिए उपयुक्त मिट्टी, हाइब्रिड किस्में, खेत की तैयारी, बुआई का सही तरीका, खाद उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, लगने वाले कीट, लगने वाले रोग, तुड़ाई और उत्पादन। जब आप इन 10 पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो 1 एकड़ ककड़ी की खेती करके आप 8 से 10 हज़ार रुपये लगा करके बहुत ही आसानी से 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, ककड़ी की खेती आप लगभग हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके लिए हम सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो जैसे रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर काली मिट्टी, ये चारों मिट्टी ककड़ी की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। ककड़ी की खेती भारत में ही शुरू हुई थी, तो आप भारत के किसी भी राज्य में किसी मिट्टी में इसकी खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप ध्यान रखें कि जो मिट्टी है उसका pH मान 5.8 से लेकर के 7.5 के बीच का हो, तब आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अब हम बात करते हैं हाइब्रिड किस्मों की। जो हमारी पहली हाइब्रिड किस्म है वो है कैलाश सीड्स की भावना। यह काफ़ी अच्छी किस्म होती है और बुआई के 45 से 50 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती है। और इसका जो फल होता है वो 35 से 40 सेंटीमीटर लंबा और 200 से 250 ग्राम ये वजन होता है। तो आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाई, इसके अलावा दूसरी जो हमारी किस्म है वो है प्रसाद सीड्स की ककड़ी। किसान भाई, प्रसाद सीड्स की जो ककड़ी है इसकी जो फल की लंबाई है 30 से 40 सेंटीमीटर की होती है और इसका फल आपको 250 से 300 ग्राम वजन देखने को मिलता है। पहली तुड़ाई इसकी बुआई के 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है, तो आप इस किस्म का भी चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी तीसरी किस्म है वो है जिनटेक्स कंपनी की ग्रीन सागा। यह किस्म बुआई के 60 से 70 दिन में उत्पादन देना शुरू करती है, यानी यह किस्म जो उत्पादन थोड़ा बाद में देती है, तो आप अपने हिसाब से इस किस्म का भी चुनाव कर सकते हैं। इन तीनों किस्मों में से आपको कौन सी किस्में अच्छी लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ध्यान रखें, वीडियो में बताइए किसी भी किस्म को लगाने से पहले आप अपने एरिया में मिट्टी कैसी है, मौसम कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले लें और अपने आसपास के किसान भाइयों से इस पर चर्चा करें। क्योंकि जो किस्म मैं आपको बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि आपके एरिया में अच्छा उत्पादन दे। तो बीज का चुनाव करने से पहले अपने विवेक का और अपने आसपास के मौसम का ध्यान जरूर रखें। और अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, ककड़ी की खेती के लिए आपको ज़्यादा खेत की तैयारी नहीं करनी होती है, बस आपको 2 से 3 जुताई करनी होती है और खरपतवार बिन लेने होते हैं। उसके बाद अगर आपके पास जितनी मात्रा में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट है, आप उसको डाल दीजिए, क्योंकि उतनी ही कम रासायनिक खाद आपको डालने की ज़रूरत पड़ेगी। और जब आपका खेत तैयार हो जाए तो उसमें आप बेड बना सकते हैं। अगर आपका खेत समतल है तो आप क्यारी बना के भी इसकी खेती कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, 1 एकड़ ककड़ी की खेती के लिए आपको, अगर आपका बीज घर का है तो आपको 1 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। बीजों को बुआई से पहले आप 2.5 ग्राम बबिस्टीन के साथ प्रति किलो बीज उपचारित कर लें। और ककड़ी की बुआई जब आप कर रहे हों तो ध्यान रखें कि जो मौसम है आपका वो न्यूनतम जो तापमान है वो 20 डिग्री, अधिकतम जो है वो 30 के अंदर होना चाहिए। और किसान भाइयों, अगर हम बात करें ककड़ी की बुआई का सही समय क्या है, तो आप इसकी बुआई जनवरी से लेकर मार्च तक कर सकते हैं। अगर आप नालियाँ बनाकर बुआई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 200 से 250 सेंटीमीटर रखें, यानी 2 से 2.5 मीटर। और अगर आप बेड बनाकर इसकी बुआई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 60 से 90 सेंटीमीटर की रखें। अच्छा बीज जमाव करें, उसके लिए आप एक थाले में या एक साथ 2 बीज की बुआई कर सकते हैं। बीजों को आपको 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में ही बोना चाहिए। और ककड़ी को आप बेड बनाकर भी बुआई कर सकते हैं और समतल खेत में भी बुआई कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं खाद उर्वरक प्रबंधन क्या देना है। किसान भाइयों, ककड़ी की बुआई के समय आपको 1 एकड़ में 30 किलो DAP, 15 किलो यूरिया और 10 किलो पोटास जो होगा वो MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास होगा। इसको डाल करके आपको बुआई करनी चाहिए। और बुआई के 25 से 30 दिन बाद जब पौधा विकास कर रहा हो तो 20 किलो एकड़ में यूरिया लेनी है और 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व लेकर के अपनी फसल में डाल देना है। इसके अलावा आपको कोई सी भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्प्रे कौन कौन से करने होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और अब हम बात करते हैं खाद उर्वरक प्रबंधन की।
किसान भाइयों, जैसे कि मैंने कहा कि आप खाद उर्वरक प्रबंधन आप इस तरीके से दे दीजिए, और जितनी खाद मैंने बताई इसके अलावा आपको कोई सी भी और खाद नहीं डालना है। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, घास जब फैल जाती है आपके खेत में तो कि कोई सी फसल हो उसका उत्पादन जो है वो अपने आप कम हो जाता है। उसके लिए जब आप ककड़ी की बुआई कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि जैसे ही खरपतवार छोटे छोटे उगने शुरू हों, आप उनको शुरू से ही उनकी निराई गुड़ाई कर दें। आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि जैसे पौधा जमाव कर रहा है उसके आसपास आप खुरपी की सहायता से गुड़ाई कर दें। जब आप गुड़ाई कर देंगे, जो खरपतवार छोटे छोटे हैं वो छोटे पे ही मर जाएंगे, तो बड़े हो ही नहीं पाएंगे। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप बुआई से पहले उसमें पेंडामेथिलिन का प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ में 200 लीटर में 1 लीटर आपको पेंडामेथिलिन मिलाना है और अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप बुआई के पहले जब आप बुआई कर रहे हैं तो खरपतवार निकाल करके उसके बाद उसमें आप दवा डाल दें, और बुआई के 8 से 10 दिन के अंदर पहली बार निराई गुड़ाई करके सिंचाई कर दें, तो कोई सा भी खरपतवार आपके खेत में नहीं उग पाएगा। और अब हम बात करते हैं कि सिंचाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, ककड़ी की खेती में आपको ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है। जब आपका जो पौधा है वो छोटा है तब आपको सिंचाई करने की ज़रूरत कम होती है, लेकिन जैसे ही फूल बनने शुरू हों और फल बनने शुरू हों उस समय आपको सिंचाई में कोई से भी कोताही नहीं बरतनी है। आपको 4 से 5 दिन पे सिंचाई करते रहना है। अगर आपकी मिट्टी बलुई है तो आपको ज़्यादा जल्दी सिंचाई देनी है। अगर मिट्टी दोमट या काली है तो आप 1 से 2 दिन जो है किसान भाइयों वो डिले भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आमतौर पर सिंचाई मिट्टी के हिसाब से ही की जाती है, लेकिन आप बलुई में 4 से 5 दिन और दोमट और काली मिट्टी में 6 से 7 दिन का शेड्यूल बना के रखें। और अब हम बात करते हैं कि लगने वाले कीट कौन से हैं। किसान भाइयों, इनमें जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो है चेपा और थ्रिप्स। किसान भाइयों, चेपा और थ्रिप्स जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसकी पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिससे इनके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं और थ्रिप्स के कारण पत्तियाँ मुड़ जाती हैं। जब आप इसका अपनी फसल पे अटैक देखें तो उससे बचने के लिए किसान भाइयों आपको थायोमेथोक्सम 5 ग्राम लेना है और उसको 15 लीटर पानी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। इसके अलावा ककड़ी में आपको भुंडी और फल मक्खी भी बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। इससे बचने के लिए किसान भाइयों, जब इनका अटैक आपको फसल में दिखाई देने लगे, इनका जो अटैक होता है इस तरीके से होता है कि जो तने हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, ये उन पे आकर के बैठती हैं और फलों और फूलों का नुकसान करती हैं। तो इनसे बचने के लिए आप मेथाथिलोन ले सकते हैं 2 ml, और इसको किसान भाइयों आप 1 लीटर पानी में 2 ml ले करके अपनी फसल पे स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर आपको एक बार में इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप 2 स्प्रे कर दीजिए, आपको इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। साथ ही किसान भाइयों, अगर फल मक्खी आपके ककड़ी में शुरू में अटैक कर रही है तो उससे बचने के लिए आप नीम के तेल का भी स्प्रे कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि लगने वाले रोग कौन से हैं। किसान भाइयों, जो सबसे ज़्यादा ककड़ी में परेशान करता है वो रोग है सफ़ेद फनफूदी। पत्ते के जो ऊपरी भाग है उस पर सफ़ेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाते हैं और सफ़ेद फनफूदी से लगने के कारण किसान भाइयों फूल और फल गिरने लगते हैं, उत्पादन गिर जाता है। इससे बचने के लिए आप जैसे ही आप इसका अटैक देखें, आप घुलनशील सल्फर लेके आइए 20 ग्राम और उसमें 10 लीटर पानी मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर दीजिए। और जो इसमें दूसरी सबसे बड़ी प्रमुख बीमारी है वो है किसान भाइयों कि इसके जो पत्ते हैं वो झुलस जाते हैं। उससे बचने के लिए किसान भाइयों आप इसमें एथाक्नोफ ले सकते हैं, जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। उससे जो बीमारी है ये अच्छी हो जाएगी। और इसके साथ किसान भाइयों एक बीमारी इसमें और है जो कि पत्ते झुलसने की ही बीमारी है, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप से होती है। इसमें पहले पत्ते झुलसते हैं, फिर इसका तना झुलसता है और धीरे धीरे पूरा पौधा जो है वो ख़त्म हो जाता है। उससे बचने के लिए किसान भाई आप इसमें कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर सकते हैं। आधा किलो कार्बेंडाजिम लेके आइए, 200 लीटर पानी में स्प्रे कीजिए, मिला करके अपनी 1 एकड़ फसल में बीमारी जो है वो नहीं दिखेगी। और जैसे ही आपको मुरझाना रोग दिखाई दे तुरंत आप इसका स्प्रे करें ताकि आपकी जो फसल है वो इससे बच जाए। किसान भाइयों, और अगर आपके खेत में किसी भी तरह से छोटे छोटे पत्ते जो हैं सूखना शुरू कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि मुरझाना रोग जो है वो आ गया है। उससे बचने के लिए आप हेक्सो कैप ले सकते हैं और इसकी उचित मात्रा का स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि तुड़ाई कब शुरू होगी और उत्पादन कितना मिलेगा। किसान भाइयों, ककड़ी की बुआई जो है वो आपको जनवरी से मार्च के महीने में अगर आप करते हैं
तो बुआई के 40 से 50 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती हैं। और एक बार उत्पादन शुरू हो जाए उसके बाद आपको 1 से 2 दिन के अंतराल पे इसकी तुड़ाई करती रहनी चाहिए। और एक बार उत्पादन शुरू होने पे आप 2.5 से 3 महीने लगातार इससे उत्पादन ले सकते हैं। 1 एकड़ में आपको एक दिन में लगभग 5 से 6 कुंटल उत्पादन देखने को मिलेगा। और अगर आप अपनी फसल का अच्छे से ख्याल रखते हैं तो पूरे फसल के दौरान आप 1 एकड़ में किसान भाइयों 200 से लेकर 250 कुंटल तक ककड़ी का उत्पादन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।